शाओ ये जानबूझकर शुई से टकराती है जिससे उसका ड्रेस खराब हो जाता है। तभी शाओ ये का सामना उसके डैड से होता है जिसने कभी भी जियांग और उसकी मॉम को अपनी फैमिली नहीं समझा था। शाओ ये इस पार्टी में अपने डैड की असलियत सामने लाने के लिए आई है। शुई की मॉम ने मिस्टर जियांग के लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। जैसे ही वो वीडियो प्ले कराती है तो वहाँ शाओ की मॉम की पिक्चर दिखाई जाती है जिसे देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक लड़की डिटेल में बताती है कि कैसे मिस्टर जियांग के मिस्ट्रेस ने उनकी रियल वाइफ को टॉर्चर करके मार दिया और फिर शाओ के डैड से शादी कर ली। शाओ ये हंसते हुए शुई से कहती है तो तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो। इस बात पर शुई बहुत गुस्सा होती है और उसे मारने लगती है। तभी जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और शाओ ये से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसका हाथ पीछे करता है। शाओ ये अच्छी खासी शुई की इंसल्ट करी होती है। तभी वहाँ जाओ के डैड आते हैं और कहते हैं कि शुई तुमने हर बार हमसे झूठ बोला और मैंने तुम्हें माफ किया, जबकि तुम जाओ को अप्रोच करने के लिए उसके करीब भी चली गई, लेकिन अब सच सामने आ गया है कि तुम एक मिस्ट्रियस की बेटी हो तो मैं ऐसी फैमिली से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रखूंगा। जाओ तुम अभी तक यहाँ क्यों रुके हो, चलो यहाँ से। मिस्टर जियांग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जाओ और उसके डैड नहीं सुनते। तभी शाओ ये अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करती है जिसके बाद मिस्टर जियांग को कॉल आता है कि आप बैंकक्रप्ट हो गए हो। ये सुन वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। शाओ ये मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में लियांग शाओ ये को कांग्रेचुलेट करता है कि तुम अपने प्लान के मुताबिक एक स्टेप आगे हो गई हो, तो वो उसे थैंक्स कहती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जाओ आ जाता है। शाओ ये डर जाती है कि इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। तभी जाओ शाओ ये से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, तो लियांग उसे अपने करीब करके कहता है कि हम डेट कर रहे हैं। जाओ जेलस होकर शाओ ये का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है और लियांग से कहता है कि शाओ ये नॉन की ट्विटर है और अभी इसका वर्किंग आवर चल रहा है। फिर उसे अपने साथ ले जाता है। लियांग ये देख मुस्कुराता है क्योंकि ये भी उनका एक प्लान है। शाओ ये जाओ के करीब जाकर अपना बदला लेना चाहती है। जाओ शाओ ये को घर ले आता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। शाओ ये कहती है कि हमारे बीच बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है। जाओ कहता है ठीक है, फिर हम एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। शाओ ये उसे सड्यूस करते हुए कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें भी पहले साइन करना होगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो जाओ हाँ कहकर उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वो उसके तिल का निशान देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम 5 साल पहले ली चियांग होटल गई थी। शाओ ये उसे सच नहीं बताती, कहती है कि 5 साल पहले तो मैं अब्रॉड थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ और शाओ ये दोनों साथ में होते हैं। जाओ शाओ ये को हक करने लगता है तो शाओ ये कहती है कि नॉन उठ गया होगा, मैं उसे देखती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जाओ अपना हाथ दबाने लगता है क्योंकि सारी रात शाओ ये उसके हाथ पर सर रखकर सोई थी। शाओ ये फ्रेश हो रही होती है। तभी वहाँ जाओ आता है। दोनों क्लोज हो रहे होते हैं। तभी नॉन आ जाता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जाओ नॉन से कहता है कि डॉट नो करके आया करो, तो नॉन कहता है कि ठीक है डैड, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ शुई की मॉम काफी परेशान दिखाई दे रही है। कहती है कि हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तभी शुई कहती है कि अभी भी एक रास्ता है जिससे जाओ फैमिली जियांग फैमिली की हेल्प कर सकता है। मॉम खुश होकर पूछती है कि कौन सा रास्ता है, तो शुई अपनी मॉम को नॉन के पैटर्निटी टेस्ट दिखाती है जिसे देख मॉम काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद शुई जाओ के पास आकर उससे मिन्नतें करती है और उससे कहती है कि मैं नॉन की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर जाओ कहता है कि क्या तुम वाकई में उसकी रियल मॉम हो, मुझे पता चल गया है कि वो रिपोर्ट्स फेक थी। तभी फ्लैशबैक में असिस्टेंट जाओ को सब बताता है और रियल रिपोर्ट्स भी दिखाता है। प्रेजेंट में शुई ये सब देखकर शॉक्ड होती है और उसे मिन्नतें करने लगती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। मॉम के पास आकर सब बताती है और कहती है कि अब क्या होगा, तो उसकी मॉम कहती है कि अगर एक बेटा नहीं तो दूसरा तो है ना, तुम्हें शिंगहुई को अपने जाल में फंसाना होगा और उसके जरिए तुम्हें जाओ फैमिली में एंटर होना होगा। नेक्स्ट सीन में शिंगहुई और शुई एक साथ होते हैं। शुई उसे सीड्यूस करते हुए अपनी फैमिली की हेल्प करने का कहती है। शिंगहुई कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन अभी जाओ के पास कंपनी के पावर्स हैं।
शुई कहती है तो फिर उससे छीन लो और उसे आइडियाज बताती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि शिंग हुई भी अपने भाई जाओ को पसंद नहीं करता और कंपनी को अपने नाम करना चाहता है। शिंग हुई को फंसाने के बाद शुई अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें बताती है कि शिंग हुई मान गया है, तो उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। फिर उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि हमारी कंपनी को बैंकरप्ट करने के पीछे हाइटिंग ग्रुप का हाथ है, तो शुई शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ लियांग और शाओ ये साथ में होते हैं। लियांग उसे शुई और शिंग हुई के होटल रूम की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि अब कंफर्म हो चुका है कि तुम्हें मरवाने के पीछे शिंग हुई का भी हाथ था। ये सुनकर शाओ ये गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि इसे भी देख लूंगी, तुम इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करो। तो लियांग उठकर कहता है कि वो तो मैं देख लूंगा और फिर उसके क्लोज जाकर कहता है कि अब तुम मुझे गुड बाय कहो। तो वो अजीब सा स्माइल करती है। तभी वहाँ पर शुई आती है और शाओ यी को वहाँ देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक बेशर्म लड़की हो जो लड़कों को सेड्यूस करके अपना काम निकलवाती हो। फिर लियांग से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बहन जियांग के खातिर तुम्हें हमारी फैमिली की हेल्प करनी होगी, जिस पर लियांग तुरंत मना कर देता है। तो शुई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओ ये सोचती है कि ये तो बस एक शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में हाइटिंग ग्रुप की पार्टी पर सब हाइटिंग ग्रुप की तारीफें कर रहे होते हैं। वहीं शुई और उसकी मॉम भी होती है। सब जियांग फैमिली को बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो शुई की मॉम शुई से कहती है कि तुम जाओ फैमिली में शादी ज़रूर करना ताकि कोई हम पर ऐसी बातें ना कर पाए। तभी वहाँ पर जाओ और शाओ आ जाते हैं, जिसे देख सब सरप्राइज होते हैं। तभी वहाँ लियांग आता है और शाओ को हाइटिंग ग्रुप का चेयरमैन बताकर स्टेज पर आने के लिए कहता है। सब ये सुनकर काफ़ी शॉक थे। जाओ भी ये सुनकर शॉक था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, शाओ उसे वेट करने का कहकर स्टेज पर जाती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, जिसे सुनकर शुई और उसकी मॉम बहुत शॉक थे। तभी जाओ शाओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तुम एक ट्रेटर बनकर जाओ फैमिली में क्यों आई, तुमने सिर्फ मेरा यूज़ किया। तो शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूँगी, मैं वहाँ से नॉन की वजह से रह रही थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोकता है। कहता है कि तुमने मुझसे कितना झूठ बोला और हमेशा मुझसे दूर भागती रही। शाओ उसे सेड्यूस करते हुए कहती है, तो क्या तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कंपनसेट करूं? तभी जाओ उसके काफ़ी क्लोज जाता है। शाओ उसे पीछे कर देती है। जाओ कहता है कि ये तुम्हारी छोटी सी पनिशमेंट है जो तुमने मुझसे झूठ बोला। शाओ कहती है कि जाओ याद रखना ये दोबारा नहीं होना चाहिए और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाओ अपना मेकअप ठीक करते हुए जाओ के बारे में सोच रही होती है और उसे कोस रही होती है। तभी वहाँ शुई आती है और शाओ से कहती है, तो तुम इन सब के पीछे थी, तुम ये सब क्यों करी हो? शाओ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं उस दिन का? तो शुई कंफ्यूज होकर पूछती है कि कौन हो तुम? शाओ कहती है कि तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो शुई परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये कौन है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।